हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की स्टैटिस्टिक्स की स्पेशल वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी आंकड़े का मोड या बहुलक कैसे निकालते हैं। मोड होता क्या है, किसी भी डाटा के लिए वो कैसे निकाला जाएगा, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे सवाल आ रखे हैं और कैसे फ्यूचर में आ सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी किसी भी सवाल में मोड या बहुलक निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर इस पर मैं बेस्ड अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को लूंगा। ठीक है ना। आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक एंड तक पूरा देखना है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। मोड होता क्या है मेरे प्यारे। मोड का मतलब सबसे देसी भाषा में कहें, किसी भी आंकड़े में सबसे ज्यादा आने वाली संख्या, वो मोड या बहुलक कहलाती है। ठीक है प्यारे भाई, इसका मॉडल वैल्यू भी कह देते हैं मेरे दोस्तों। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द लिस्ट। बहुलक सूची में सबसे अधिक बार आने वाला मान है। क्लियर, यानी कि वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, हायर फ्रीक्वेंसी हो, या कोई नंबर बार बार किसी डाटा में अगर रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसे मोड बहुलक कहते हैं मेरे दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े लिखे हैं मेरे प्यारे भाई, और आपसे पूछे कि इसका मोड या बहुलक क्या है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है बार बार। तो आप कहोगे सर 5। देखो 1 2 3 4, 5 यहाँ पर 4 बार आ रहा है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 बार आ रहा हो, इसका जो मोड हो जाएगा वो बहुलक जो हो जाएगा मेरे प्यारे, वो 5 आ जाएगा मेरे दोस्तों। 5 समझ में, यहां तक कोई किसी बालक को दिक्कत नहीं है। इन स्टैटिस्टिक्स द मोड इज द वैल्यू दैट इज रिपीटेडली अकरिंग इन अ गिवन सेट। ठीक है ना। हम ये भी कह सकते हैं किसी डाटा सेट में जिस नंबर की हायर फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर मोर फ्रीक्वेंटली अपीयर होता है, उसे मोड या मॉडल वैल्यू कहते हैं। कांसेप्ट हो गया एग्जांपल। अब देखिए, मोड, मीडियन और मीन, ये तीन चीजें होती हैं जिनको हम निकालना सीखते हैं। इन तीनों में आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। मोड, बहुलक, मीडियन माध्यिका, और मीन जो है माध्य में। ठीक है भाई, आपको कोई भी दो वैल्यू देके यहाँ पे तीसरी वैल्यू पूछ सकता है। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। सब लिखेंगे मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। अब देखो यहाँ 2 इंटू मीन है, यहाँ अगर मैं मीडियन को ब्रेक लूं, ट्वाइस ऑफ मीडियन प्लस मीडियन ऐसे लिख सकता हूं मैं, है भाई। 2 1 3 हो गया। तो अगर मैं मीडियन को इधर ले जाऊंगा तो मोड माइनस मीडियन बराबर, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन मीडियन माइनस मीन। तो भैया ये भी आपके सामने एक फॉर्मूला बन गया मेरे दोस्तों। समझ में ना, कि मोड माइनस मीडियन बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। मोड माइनस मीडियन बराबर मोड माइनस मीडियन। मीडियन को अगर मैं 1 मीडियन इधर ले आऊंगा तो बचेगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 2 कॉमन लेंगे, तो मोड माइनस मीडियन बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। मोड माइनस मीडियन बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। अब पेपर में केवल इतना सा सवाल आ जाता है कि किसी आंकड़े का, किसी डाटा सेट के मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है, मोड और मीडियन का डिफरेंस है वो 22 है या 24 ले लेते हैं। मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 24 है। तो आपसे पूछ लेगा बताओ मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या है, उस आंकड़े के मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछ लेगा। किसी डाटा सेट के मोड, बहुलक और मीडियन का डिफरेंस 24 है, तो उस आंकड़े के मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा। तो मीडियन और मीन का डिफरेंस आ जाएगा भाई 2 उधर जाएगा, 24 बटे 2 12। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा 12। कंसेप्ट पता है तो हम 1 सेकंड में कर पाएंगे। बोलो कोई तकलीफ, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी तकलीफ नहीं है। अब हम मोड पे बेस्ड सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के। जैसे सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहाँ पर 1, और बिल्कुल बेसिक सवाल है। आपके पास एक डाटा दिया, पूछा इसकी इसका मोड क्या है, तो बताओ यहाँ पे 4 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आ रहा है, बाकी हर नंबर 1 बार आ रहा है, तो इसका मोड 4 ही होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये बताओ निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। सवाल सीजीएल मेंस के पेपर में आया 2022 में मेरे प्यारे भाई। हर शिफ्ट में 2-2 सवाल आए थे आपके। ठीक है जी। हाँ, तो आप मेरे प्यारे भाई जब आप इसको करेंगे तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। देखो जो मैं दिया हुआ मैं उन्हीं को चेक करूंगा। 28 तो यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, फिर 31 भी यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, फिर 30 भी यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, और 27 मेरे दोस्तों 3 बार दिखाई दे रहा है, तो 27 मोड हो जाएगा। 27 देखो एक बार आ गया, 2 बार, 3 बार, सबसे ज्यादा यहाँ पे 3 बार 27 आ रहा है, तो 27 ही आपका मोड हो जाएगा। सवाल में ये भी पूछा सकता है कि डाटा देके बताओ 27 की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई नंबर किसी डाटा में जितनी बार अपीयर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी आवर्ती कही जाती है। 27 3 बार आ रहा है तो 27 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर बड़ा सरल सवाल है, आगे चलेंगे। बस ऐसे ही तो पूछता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। निम्नलिखित डेटा से मोड याद करें। डेटा आपको दिया, आपसे पूछा है मोड, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पर बताएंगे। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा आ रहा है यहाँ पर 7.2, यही आ जाएगा। 7.2 एक बार 2 बार, बाकी तो कोई नहीं आ रहा। 7.2 3 बार 4 बार, बाकी 7.3 भी 2 बार है, 7.7 यहाँ पर ये भी 2 बार है। 7.2 ही सबसे ज्यादा आ रहा है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर, यही आपका मोड हो जाएगा। बात समझ, दशमलव में भी हो सकती है चीजें, ये बताएंगे। ये क्वेश्चन भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। दिए गए डाटा का मोड क्या है, बताओ कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है। हमारे तो पलक घुमाने से पता चलेगा कि 7 ही सबसे ज्यादा आ रहा है। 1 2 3 4 5 5, ठीक है ना, और 7 के बराबर कोई नंबर नहीं आ रहा, तो 7 सबसे ज्यादा आने वाला नंबर है, आपका मोड हो गया। यस, ये तो बेसिक सवाल थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिवर्स उल्टे पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। 5वां सवाल, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 11 है, आपके सामने दिया है कि डाटा है, इस डाटा का मोड 11 है, तो के का मान बताओ। अगर इस आंकड़ों का मोड 11 है तो 11 सबसे ज्यादा आने वाली संख्या है। देखो मेरे प्यारे, 11 एक बार आ रहा है, ये 11 2 बार आ रहा है, वैसे यहाँ पर 12 भी 2 बार आ रहा है। देखिए ठीक है ना, अगर मुझे 11 को मोड बनाना है, 12 यहाँ पर ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, ये रहा 12, ये रहा 12, 11 ऑलरेडी 2 बार लिखा जा चुका है इस डाटा में, तो यानी कि ये नंबर भी अगर 11 हो जाएगा, अगर इसका मान भी अगर 11 के बराबर बन जाएगा, तो 11 कितनी बार रिपीट हो जाएगा, 1 2 3 बार, फिर 11 सबसे ज्यादा आने वाली संख्या बन जाएगी, 11 मोड हो जाएगा। यानी कि 2k-1 की वैल्यू को 11 लेना पड़ेगा, तो k का मान आ जाएगा 6। 11 12 बटा 2 6, तो k का मान 6। बी ऑप्शन सवाल का एकदम सही आसान सा उत्तर है। आगे चलेंगे, ये बनाएंगे। एक और सवाल है बिल्कुल ऐसा बच्चे, एमटीएस के पेपर में आया 2020 में, हर स्टूडेंट से सवाल का जवाब चाहिए। करो बच्चों, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 14 है तो के का मान ज्ञात करें। आपके सामने डाटा दिया है, इसका मोड 14 है, के का मान 14 अगर मोड है तो 14 सबसे ज्यादा आने वाली संख्या होना चाहिए। यहां पे 14 केवल एक ही बार आ रहा है मेरे प्यारे में, एक ही बार। ठीक है भाई, ओके। बाकी देखो यहां पर 11 2 बार आ चुका है, 12 2 बार आ चुका है, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स 14 मुझे यहां पर 2 से ज्यादा बार लिखना है। अब देखो के है, ये k-1 है, k-1 है, यानी कि मुझे यहां पर k को अगर मैं 14 लूंगा तो 14 भी 2 बार, अगर मैं k को 14 लूंगा तो 14 माइनस 1 13 हो जाएगा, k-1, तो 14 तो 2 ही बार रहा, क्योंकि 12 भी 2 बार आ रहा है, तो 14 तो मोड नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि मुझे यहां पर ये k-1 और ये k-1 इन दोनों की ही मुझे जो है 14 बनाना पड़ेगा, जैसे कि 14 3 बार रिपीट हो जाए और 14 ही आपका मोड बन जाए। तो 14 14 14 3 बार हो जाएगा 14, तो ये आपका मोड हो गया। k-1 14, तो k की वैल्यू को लेना पड़ेगा 15, और 15 ही सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है पहले दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते हैं। अब देखो ये तो सवाल हो गए उल्टे सीधे, मैंने आपको करवा दिए, ठीक है ना, सीधा भी करवा दिया, उल्टा भी। नाउ लिसन केयरफुली। अगर आपके पास ग्रुप डाटा है, डाटा जो टेबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है ना, क्लास इंटरवल में डिवाइड कर रखा है,
तो हम मोड कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, यानी कि इस तरीके के सवालों में। लेटेस्ट प्रीवियस का पूछा हुआ सवाल है भाई, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे 5 5 के क्लास इंटरवल हमने किसी डाटा को बांट दिया कि 5 और 10 के बीच में 8 संख्याएं हैं, 10 और 15 के बीच 7 हैं, 15 20 के बीच में 6 हैं, 25 20 25 के बीच में 9 है, 25 30 के बीच में 11 संख्याएं, 30 35 के बीच में 10 संख्याएं। तो इस डाटा का मोड क्या है? तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मुला है जो आपको ध्यान रखना है। प्रूफ वगैरह की आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, आप केवल फॉर्मुला याद रखोगे, वैल्यू रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मुले में आपको वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी ग्रुप डाटा के ऑब्जर्वेशन के लिए जो मोड का फॉर्मुला है वो है L प्लस F1 माइनस F नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F नॉट, जीरो को नॉट बोलते हैं, F1 माइनस F नॉट माइनस F2 इंटू H। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे। L प्लस F1 माइनस F नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F नॉट माइनस F2, L प्लस F1 माइनस F नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F नॉट माइनस F2 इंटू H। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। H क्या है? व्हाट इज H? H है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो भी आपका आपने अपनी सुविधा के हिसाब से क्लास इंटरवल डिवाइड किया है उसका साइज कितना है, ठीक है ना। हर क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू, ठीक है ना, उनके बीच का गैप कितना है, ठीक है, लोअर लिमिट और हायर लिमिट का गैप। स्मॉल एल क्या? व्हाट इज स्मॉल एल? स्मॉल एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है मेरे प्यारे भाई उसकी लोअर लिमिट। स्मॉल एल मतलब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। नाउ व्हाट इज F1? व्हाट इज F1? F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 पे आपको ध्यान देना है। व्हाट इज F1? F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज F नॉट? F नॉट क्या है? मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसेंडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल वर्ग से पहले के वर्ग की बारंबारता, ठीक है ना। F नॉट का मतलब जो भी मॉडल क्लास है उससे पहले की आपकी फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या है? मॉडल क्लास के जो जस्ट बाद वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी। आप कहोगे सर मॉडल क्लास और ये फ्रीक्वेंसी क्या बला है? एग्जांपल से समझाओ। तो एग्जांपल से समझाते हैं। ये रहा आपके सामने गोरा सा एग्जांपल, ये डाटा है, आपको निकालना है इसका मोड। तो मोड का फॉर्मुला मेरे प्यारे भाई, छोटे बालक की तरह मोड का फॉर्मुला आप मुझे बताओ। L प्लस F1 माइनस F नॉट अपॉन नीचे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 2F1 माइनस F नॉट माइनस F2 इंटू H। अब हमको मेरे दोस्तों यहां पर लिखनी है सारी वैल्यूज। यहां पे H का मान कितना है मेरे प्यारे भाई? क्लास इंटरवल 5 5 का गैप है, 5 10 के बीच में 5 का, 10 15 के बीच में 5 का, ठीक है ना। H की वैल्यू आ गई 5। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो H का मान आ गया, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक। उसके बाद F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देखिए मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो क्लास आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। यहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे भाई ये है 11। तो 11 जो है मेरे दोस्तों आपकी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास। ये आपकी मॉडल क्लास है मेरे दोस्तों 25 और 25 से 30 के बीच में। वैसे भी मोड की परिभाषा क्या है कि वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार है। अब यहाँ पे डाटा को जो लिखा है वो ग्रुपिंग करके लिखा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो बताई नहीं गई। वैसे भी 25 से 30 के बीच में जो नंबर आएंगे, आप ये खुद सोचो है भाई, वैसे भी 25 से 30 के बीच में जो नंबर आएंगे, 25 से 30 के बीच में, इस सवाल के ऑप्शन कुछ गड़बड़ कर दिए भाई, चलिए कोई बात नहीं। वैसे 25 से 30 के बीच में मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो नंबर आएंगे, ये सवाल के ऑप्शन जो है गड़बड़ है, इसको हटा दो। 25 से 30 के बीच में जो नंबर आएंगे वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो मोड भी उन्हीं के आसपास होना चाहिए ना, यानी कि मोड की वैल्यू भी 25 और 30 के बीच में ही कहीं ना कहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो होगी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितने मेरे दोस्तों? यानी कि F1। तो F1 का मान आ गया मेरे प्यारे भाई यहाँ से आपका 11। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट L क्या? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, तो ये आपका मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट 25 है, मैक्सिमम 30 है, यानी कि L का मान आएगा जी आपका 25। तो भैया यानी कि आंसर जो भी आएगा आपका इस 25 और 30 के बीच में आएगा, ये बात जानने वाली है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जानने वाली बात है ना। नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे भाई। L आपका 25 आ गया। व्हाट इज F नॉट? F नॉट का मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका F1 है। F1 से जस्ट पहले क्या है? 9 लिखा हुआ, ये आपका F नॉट है। F2 क्या है मेरे दोस्तों? मॉडल क्लास के जस्ट आफ्टर क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 के बाद 11 के बाद क्या रहा? 10। F2 की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है भाई। कुछ बच्चों को मन में डाउट आएगा सर 11 के बाद ही कोई क्लास ना हो तो कैसे करेंगे, है भाई। देखिए ऐसा सवाल पेपर में आएगा ही नहीं, पेपर में वही सवाल आएगा जहां सिंपल वैल्यू इजीली रखी जा सके, ठीक है ना। वैसी चीजें पूछी नहीं जाएंगी पेपर में, ठीक है ना। क्योंकि किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा हो कि सर जैसे मोड है आपके सामने, सर अगर कोई एक नंबर जो है वो सेमी बार आ गया, 7वीं 4 बार आ गया, 5वीं 4 बार आ गया, कैसे मोड निकालेंगे? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। क्वेश्चन एकदम क्लियर कट होगा जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो L का मान आ गया जी आपका 25 प्लस F1 माइनस F नॉट, 11 में से 9 घटाएंगे 2 है भाई, अपॉन 2F1 मतलब 22। F नॉट कितना है? 9। और F2 कितना है मेरे दोस्तों आपका 10। तो 22 में से 19 घटाएंगे, 10 19 तो बचेगा 3, और इंटू H कितना है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 5। तो यह आ जाएगा 25 और 2 पंजे 10, 10/3, 10/3 होता है 3.333। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 28.33 आएगी। ये इसका आ गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से मोड इस डाटा का। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर एकदम समझ में आया है, एक पैसे का इसमें संदेह नहीं है। 28.33 तो मॉडल क्लास मतलब वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। मोड निकालने में मॉडल क्लास वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ठीक है भाई, उसको हम मॉडल क्लास कहेंगे। उसके पीछे वाली F नॉट, उसके बाद वाली F2। वैल्यू रखो, उत्तर निकालो। बिल्कुल ऐसा ही सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहाँ पर एक और है भाई। मुझे लग रहा है पिछले 7वें और 8वें साल के ऑप्शन आपस में बदल गए हैं, दोनों के ऑप्शन आपस में बदल गए हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे, ओके। अब ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, टाइपिंग में कुछ ऐसा हो गया है, आपको बताना है इस डाटा का मोड क्या होगा। जल्दी से बताएं इस डाटा का मोड कौन करेगा? फाइंड द मोड ऑफ द डाटा राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेस। अब देखो 1 सेकंड में आप निकालेंगे, अब रुकना नहीं बिल्कुल भी। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई यहाँ से H का मान, तो H का मान है 15, क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 15 10 25 15 25 40 50 15, H का मान 15 है, ठीक बच्चे। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है मेरे दोस्तों? आ रहा है 25, यानी कि F1 आपका 25 आ गया, और इससे पहले आपका 8 लिखा हुआ है, तो आपका F नॉट हो गया 25 से जस्ट पहली वाली क्लास 8। F2 25 से जस्ट वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। L क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, भाई आपकी मॉडल क्लास है, अभी आपकी मॉडल क्लास है तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आ गई 70 70, यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे मोड की जो भी वैल्यू आएगी वो 70 से 85 के बीच में आएगी। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मेरे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन उधर हो चुके हैं, तो 70 से 85 के बीच में आएगी, सारी ऑप्शन है खैर यहाँ तो, ठीक है ना।
अब केवल यहाँ पे वैल्यू रख दो, एल का मान 70 है प्लस F1 माइनस F0, F1 में से F0 घटाएंगे 25 माइनस 60 17 अपॉन 2F1, 2F1 का मतलब 50 माइनस F0 F2 और 8 और 20 28 और इंटू करेंगे मेरे दोस्तों H की वैल्यू 15, तो 70 प्लस 17 गुणा 15 और नीचे आ जाएगा आपका 50 माइनस 28 22 जाएगा ना। 2F1 मतलब 50 और F0 माइनस F2 कितना हो जाएगा 20 28, तो 17 गुणा 15 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 17 गुणा 15 आ जाएगा 255 255। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही क्लियर है। तो क्या आएगा मेरे दोस्तों 255 को जब हम 22 से भाग देंगे तो 22 एकम 22 एक बार जाएगा, फिर बचेगा 3 5, तो 22 एकम 22 बचेगा 13, फिर 22 छिक्का 126, यानी कि अप्रॉक्स जो है आपका 81.6 आ जाएगा सवाल का आंसर। 22 छिक्का 132 सॉरी, ठीक है, फिर भी 11.6 आएगा। 22 एकम 22 3 5, 22 एकम 22 13, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 22 छिक्का 132 अप्रॉक्स ये आएगा 11.6, तो 81.6 करेक्ट है। समझ में भाई साहब? तो केवल आपने वैल्यू रखी और आपने तुरंत आंसर निकाल लिया। ये बताएंगे जी एक और क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर डाटा इस तरीके से भी लिख के दे सकता है, ऐसे जरूर नहीं कैसे लिखे, ऐसे भी लिख सकता है वर्टिकल भी, क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे भाई फ्रीक्वेंसी, और आपको बताना है इस डाटा का बहुलक क्या है। तो सबसे ज्यादा आने वाला मेरे प्यारे भाई यही आपका F1 सबसे ज्यादा, फिर उससे पीछे जो आपका F0 है, फिर उससे आगे सक्सेसिव क्लास की फ्रीक्वेंसी आपका F2 है मेरे दोस्तों F2। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे हैं। ओके, अब मेरे दोस्तों यहाँ से कहानी लेते हैं। लोअर लिमिट क्या आएगी मेरे दोस्तों 20 20 आएगी लोअर लिमिट, एल का मान 20, ये तो फॉर्मूला एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H, बार-बार इसलिए लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। तो मॉडल क्लास है ये, इसकी लोअर लिमिट 20 आ गई 20 प्लस F1 माइनस F0 1 अपॉन 2F1 12 और F0 F2 घटाएंगे तो 5 5 10 इनटू H कितना भी यहाँ पे 10 10 का गैप है, तो H जो है क्लास इंटरवल का जो साइज है वो 10 है 10, तो 12 माइनस 10 2, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार और 20 5 25, तो सवाल का आंसर एग्जैक्ट 25 आ जाएगा। खत्म। बोलिएगा बता दो भाई साहब क्या तकलीफ हुई इसमें? इसमें तो एक पैसे की तकलीफ नहीं हुई, केवल आपने वैल्यू रख दी। ठीक, तो ये था मोड निकालने का तरीका, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको मोड में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मीडियन हो चुका है, मोड हो चुका है, आप समझेंगे मीन। ठीक है भाई, चलिए बाय।